फ्रेंड्स, दोस्तों टीसीएस पे मैं चार्ट पैटर्न के आधार पे जिसमें थोड़ी सी फंडामेंटल का भी मैं सहारा लूंगा, आपसे एक व्यू शेयर कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी काम आएगा और साथ ही साथ इसमें जो लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न के आधार पे जो काम करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है चार्ट पैटर्न में भी सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा वर्क करते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने पैट लिख छोड़ा है और ये FY 21-22 की 3 ही क्वार्टर की आई है। इसकी चर्चा बाद में करता हूँ और इसमें आपको अंत में बताऊंगा मैं कि किस तरह से टाइमिंग तय होती है और किस तरह से वैल्यूएशन तय होती है और लोग किस तरह से स्विंग करने के आधार पे या जिनको ब्रेकआउट कंटिन्यूटी की संभावना जब दिखती है तो फ्यूचर ऑप्शन में भी वर्क करते हैं। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ब्रेकआउट कंटिन्यूटी की स्थिति जब बनती है तो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। इससे उनका जो प्रॉफिट होता है अच्छे खासे तरीके से और 100% गारंटी के साथ होता है। दोस्तों इसे भी जरूर मैं शेयर करूंगा आपसे और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज चार्ट पैटर्न के आधार पे। फिलहाल तो आप देखिए कि डिविडेंड वगैरह का यहाँ पे लगा हुआ है मार्क्स और अक्सर आप देखेंगे, आप पहले ही इस चीज को जान लीजिए कि जब भी डिविडेंड की बात आती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग पहले आती है, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर उठता है। आप देखिए डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है उसके बाद गिरता है। गिरने की और भी वजह थी, यहाँ भी डिविडेंड जब दिया गया तो फिर से गिरावट है और ये डिविडेंड देखिए कितने पहले का है। ये पेमेंट डेट इसमें नवंबर 3 था। खैर उसी तरह से देखिए डिविडेंड फिर यहाँ दी गई है तो ये तो सपोर्ट पे था इसलिए ज्यादा गिरा नहीं, कंसोलिडेट किया। फिर डिविडेंड की बारी यहाँ आती है, फिर गिरता है। सपोर्ट था, राउंड पैटर्न में सपोर्ट था तो यहाँ भी देखिए ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन यहाँ फिर डिविडेंड जो था रेजिस्टेंस के लेवल पे था और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, लोग पहले ही एडवांस में मूव करके पहुंचे थे, फिर कंटिन्यू गिरावट हुई और सिर्फ उसी वजह से गिरावट नहीं हुई, गिरावट में एक हिस्सा डिविडेंड डिक्लेरेशन था और भी कई वजह थी। यहाँ भी देखिए डिविडेंड दिया गया और ये गिरावट है और सपोर्ट जो लाइन बनी हुई है उस पे सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ा। तो सपोर्ट मैंने कैसे बनाया था, यहाँ से बनाया था और यहाँ इसे मिलाया। ये सारी बातें आपसे डिटेल में चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल हमारा जो मकसद है टीसीएस के बहाने आपको चार्ट पैटर्न की जो स्थिति है वो आपसे शेयर करूं। दोस्तों अब आप आइए यहाँ पर जहां मैंने एक सपोर्ट लाइन बना रखा। सपोर्ट भी आप देखिए जो मूवमेंट हुई थी, आप इधर पहले से भी देख लें, जो अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। ये जो आपका कोरोना का जो पैनिक आया था उसमें जो असेंडिंग ट्रायंगल ये वाला, ये असेंडिंग ट्रायंगल जो बना था उसमें जब अपसाइड मूव की शुरुआत जब हो गई तो इस डेप्थ के बराबर ये मूव करी थी। खैर ये पिछली पुरानी बात है। फिलहाल मैंने सपोर्ट यहाँ से और इसके बॉटम को मिलाया और ये सीधे इस तरह से चली गई। हुआ है कि आप गौर करेंगे जो जब भी यहाँ और यहाँ जो मिलाया गया शुरू में ही, तो आप देखेंगे कि इस राउंड पैटर्न के वैल्यूएशन के हिसाब से मूव करती है। फिर जब गिरावट आती है तो इसी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में सपोर्ट लाइन जा रही है। ज्यादातर लोग सीधी रेखा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अप ट्रेंड में भी बनती है, डाउन ट्रेंड में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ पे अप ट्रेंड में सपोर्ट लाइन है और ये जो राउंड पैटर्न आप देख रहे हैं जो किसी तरह से कई वजहें थी, वो सारी बातें धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जब कंटिन्यू आपसे शेयर करूंगा तो कई बातों को आप समझेंगे। तो ये जो राउंड पैटर्न यहाँ पे बना आप देखेंगे इसका अपर हिस्सा जो है वो यहीं पे आकर के रुकता है बार बार और प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसका मतलब ये सीधी लाइन हो गई जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का मूवमेंट था और ये सपोर्ट लेते हुए मूव जब करता है, कई बहाने आते हैं, उन बहानों की भी चर्चा करूंगा। डाटा थी या रिजल्ट थी या कोई न्यूज थी। उसके बाद आप देखें कि इसकी जो भी डेप्थ बनी है, यानी यहाँ से शुरुआत करते हैं ये और फिर ये इतनी डेप्थ के बराबर आप देखेंगे जब ये राउंड पैटर्न बनी तो ये मूव करता है जो एक्चुअली यहीं तक होना चाहिए था, किसी और वजह से यहाँ चली गई, लेकिन इसकी वैल्यूएशन यहीं आती है। इस डेप्थ को अगर आप नाप लेते हैं तो उतना ही पॉइंटेज आता है। तो एक नजर से नापते हैं, जैसे देखिए ये 3395 लगभग दिख रहा है, नहीं 3400 समझ लीजिए, 3400 और इसकी ये जो बॉटम है ये 2900 है। तो 500 पॉइंट की मूवमेंट हुई। तो 500 पॉइंट अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे यानी
3400 के आसपास में, जब उसमें 500 आप जोड़ेंगे तो 39 होगा। तो आप गौर करेंगे कि 39 का लेवल लगभग ये पहुंच जाता है, ये हिस्सा। थोड़ी सी बताने में ऊपर नीचे हो रही, लेकिन ये यहाँ तक आता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, किसी और वजह से मूव करता है, उसकी चर्चा ही बाद में करेंगे। तो इसे कहते हैं डेप्थ, असेंडिंग ट्रायंगल पे बनी हुई डेप्थ, जो अपनी डेप्थ, यानी ये जो डेप्थ आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इतना ये मूव करेगा। यहाँ चूंकि डबल राउंड बनती गई और ट्रिपल राउंड भी बन गई, तीसरी राउंड भी बनी, इसकी शुरुआत हम यहाँ से मानते हैं, और इसकी जो सबसे बॉटम है, सबसे निचले हिस्सा, इतना मूव करना चाहिए, किसी भी बहाने से वो जरूर एक समय निकल जाएगा। तो चूंकि ये आपसे डिटेल चर्चा करूंगा दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि जब ये राउंड जब बनी है तो इस दोनों राउंड से ऊपर तक के बिहेव करके फिर एक राउंड बनती है सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के। आप गौर करेंगे यहाँ जो राउंड पैटर्न कंप्लीट होती है, तो ये जो कैंडल यहाँ पर है, जिसे मैंने इस छोटे से ग्रीन और येलो कलर से घेर रखा है, आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है, ये वाली, ये इस राउंड पैटर्न का, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस हुआ है राउंड पैटर्न का। हालांकि पहले भी दो बड़े राउंड पैटर्न का सपोर्ट मिल चुका था, इवेंट सामने उस तरह से आ रही थी, तो कंटिन्यूटी आएगी ब्रेकआउट की, ये लोगों को पता चल चुका था। तो वैसे में आप देखेंगे कि ब्रेकआउट कंटिन्यूटी को कंफर्म करने के लिए इस पॉइंट को, ये जो इनिशियल पॉइंट हुई थर्ड राउंड पैटर्न की, इस इनिशियल पॉइंट को आप देखेंगे कि बुलिश इनगल्फ कर लिया है कैंडल। तो इसे मैंने मॉडिफाई करने के लिए इसे बनाया, यानी ये जितना ट्रेंड लाइन आप जो देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जिसे समझेंगे, इसके नीचे कैंडल यहीं तक है और यहां से यहीं तक ये मॉडिफाई करके पहुंचता, उससे ज्यादा ये मूव कर गया था, जिसे मॉडिफाई हमने कर दिया। तो बुलिश इनगल्फ हुआ इस रेजिस्टेंस पर, इसमें ब्रेकआउट कंटिन्यूटी आई, उसके पीछे कई बहाने भी थे, आपसे शेयर करता रहूंगा। और ब्रेकआउट कंटिन्यूटी में जिन्होंने भी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाया था, वो अच्छी आमदनी कर गए। और ज्यादातर जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कंटिन्यूटी जब भी आती है डाउनफॉल की, अपसाइड की, तभी वो सही तरीके से स्ट्राइक प्राइस को चुन करके ऑप्शन में, यानी कॉल और पुट को पोजीशन में लेते हैं, या फिर फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, बाई करें या सेल करें। तो दोस्तों, ये डेप्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। फिर देखें, कोई भी वजह रही होगी जो फिलहाल नहीं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें गिरावट आती है। जब गिरावट आती है तो इस गिरावट में देखिए थमा कब है, सपोर्ट कब लिया। तो ये जो बुलिश इनगल्फ वाली कैंडल जो मैं बता रहा हूँ, जो इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने बुलिश इनगल्फ कर लिया, यानी कैंडल ने कैंडल को बुलिश इनगल्फ नहीं किया है, कैंडल ने ट्रेंड लाइन को कहे या रेजिस्टेंस लाइन को कहे या सपोर्ट लाइन को कहे, उसे बुलिश इनगल्फ कर लिया है इस जगह पे। तो ठीक इसी लाइन पे ये सपोर्ट लेता है, फिर एक बार आप सपोर्ट देखेंगे, और ये ट्रेंड लाइन जो पहले से सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन इसको कहते हैं, जो अप ट्रेंड में है, बार बार इस पे सपोर्ट लेता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट इनकी आती है, जनरली अपसाइड ही रहती है, इंक्रीजिंग मोड में ही हर बार रहती है, तो इसलिए इनका जो सपोर्ट होगा वो भी अप ट्रेंड में ही जाएगा, और हर बार उस जगह पे सपोर्ट लेते रहेंगे। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, फिर एक राउंड पैटर्न बनती है। तो ये राउंड पैटर्न आप देखेंगे तो एक राउंड ये बनती है, इस राउंड के अंदर में डब्लू पैटर्न भी है, और डब्लू पैटर्न के बाद फिर एक राउंड जैसे ही आप देखेंगे निकालेंगे तो एक छोटी सी राउंड ये बनेगी, सीधी लकीर भी रखें, एक कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन है। फिर से इस डेप्थ के बराबर ये मूव करेगा, यानी ये जो डेप्थ है ये 240 पॉइंट का डेप्थ है। इतना आप देखेंगे कई बहाने लेकर के जब ब्रेकआउट आती है या कंटिन्यूटी आती है अपसाइड की, तो ये 240 पॉइंट के लिए मूव करके यहाँ तक जाता है, फिर किसी वजह से ये मूव करता है। ये वजह आपको बता दो, क्योंकि नई वजह है ये, आप अगर गौर करेंगे, ये है आपका, यहाँ तो 10 तारीख दिख रहा है, एक्चुअली 7 तारीख को रिजल्ट आई थी, ओके, छुट्टी का दिन था एक्चुअली वो। तो जैसी मार्केट खुलती है तो लोगों में एक सेंस बन जाता है कि बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, और गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग यानी जो शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले थे उनकी चालाकी थी, वो जानते थे कि ज्यादातर रिटेलर और जो बिगिनर्स हैं ये काफी अपसाइड जाने के मूड में, काफी बुलिश टेंडेंसी उनमें रहेगी, इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने गैप अप ओपनिंग कर दिया, और मार्केट नीचे आती रही। लोग सोचते रहे कि गिरावट क्यों आ रही है, वो इंतजार करते रहे कि अब सुधरेगा अब सुधरेगा, लेकिन फाइनली ऐसा
हुआ नहीं। फिर इस सपोर्ट पे जब ये रिटर्न आता है, आप देखेंगे इस जगह पे ये जो कैंडल बनी है 4 कैंडल, ये एक तरह से प्लिंथ का काम करता है, शॉर्ट टर्म प्लिंथ। प्लिंथ के बाद फिर एक मूवमेंट आती है, क्योंकि अंडरटोन बुलिश फिर था ही, क्योंकि फिर बाईबैक की बातें हो रही, ये बातें हो रही, तो फिर से बुलिश होता है। आप गौर करेंगे कि इस जगह पर एक बार फिर से लोग धोखा खाते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और रेजिस्टेंस वोलेटिलिटी की रेजिस्टेंस थी, यानी स्टिक टू स्टिक हमने सिर्फ इन दोनों स्टिक को मैंने सिर्फ मिलाया, जो आगे जाकर यहाँ पहुंचती है। तो ये जो पहले से जो लोग बना कर रखे हुए थे, वो मेजर रेजिस्टेंस मानकर चल रहे थे, और ये मेजर रेजिस्टेंस था भी, और उसने बिहेव किया और वो नीचे चला आया। फिर देखेंगे आप कि ये जो वोलेटिलिटी, यानी स्टिक को वोलेटिलिटी माना जाता है, जो स्टिक है ऊपर की तरफ, यानी इसमें सेलिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसे हमने मिलाया, इससे जो गैप अप करके जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की ओपनिंग से हमने मिलाकर छोड़ दिया, जो बता रहा था कि इस जगह पे ये बिहेव करेंगे फाइनली राउंड पैटर्न पार होने के बाद। और जो फिर से सपोर्ट का काम किया, आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, ये जो लोग पहले से बनाकर रखते हैं, इसी लाइन पे सपोर्ट मान करके बाई करेंगे, या जो शॉर्ट करके चले होंगे, इसे यहां तक फाइनल प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, फिर नए सिरे से बाइंग मोड में आकर के फिर बाई करके चले होंगे, जो इनको इनकम कराता। फिर यहाँ आप देखेंगे कि एक लाइन पे जो पहले से सपोर्ट आ रही है, फिर ये जो रेजिस्टेंस के पास से जो आ रही, ये दोनों मैच करेगा आगे जाकर के। उसी मैचिंग वाले टाइम फ्रेम में इसमें डब्ल्यू पैटर्न की कंफर्मेशन या कप विथ हैंडल के फॉर्मेशन होते हुए इसे फिर से टेस्ट करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने बताया, कई सारे बातें बाकी रह गई हैं बताना, मुझे काफी कम लग रहा है। फिर भी एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं कि क्वार्टर थर्ड जो आई थी, इसमें भी असेंडिंग प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का जो नेचर है असेंडिंग, यानी इंक्रीजिंग है, यानी 9000 थी, 9600 थी, फिर 9800 हो गई। बट इसमें क्या है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जब आप देखेंगे, यानी पिछले क्वार्टर से इनमें कम डेवलप हुई। फर्स्ट क्वार्टर से 600 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में 200 पॉइंट ही लगभग ऊपर है, 150 पॉइंट। तो इसका प्रभाव नेगेटिव हो गया। अगर ये बेहतर रहा होता तो इस रेजिस्टेंस को पार कर सकते थे। तो चूंकि बाईबैक का भी प्रेशर था, बाईबैक शुरुआती प्रेशर बनाती है, बाद में अपसाइड जाती है। दोस्तों, बहुत ही संक्षेप में और सॉलिड तरीके से टू द पॉइंट आपसे बात करने का मेरा मकसद है, लेकिन मैं खुद को ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा, ये बात मुझे पता नहीं चल पा रही है। फिर भी मैं आपसे अपने आप को एडजस्ट करते हुए आपके लिए सही तरीके से वीडियो बनाने के प्रयास में हूँ। एक्चुअली मैं फुर्सत नहीं निकाल पाता हूँ अपने ट्रेडिंग वर्क से, और ज्यादातर मेरा टाइम उसी में बीतता है। और मैं स्पेशली जब आपके लिए वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मुझे थोड़ी टाइमिंग को लेकर के परेशानी आती है, और सधे हुए ढंग से मैं प्लान करके नहीं, बल्कि जो दिल में आता है मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। अनप्लान ढंग से जो मैं जानता हूँ बस सीधे सीधे आपसे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, आने वाले समय में मैं छोटे छोटे वीडियो टेक्निकल चार्ट पैटर्न वगैरह पे आपसे शेयर करूंगा, आपको काफी बेनिफिट होगी। फिलहाल आप इस चीज को नोट करें, आप गौर से देखें और बड़े स्क्रीन पे देखने का प्रयास करें। ये पैटर्न भी देखिए, यहाँ पे एक कैंडल ये है, फिर एक गैप अप होती है, फिर गैप डाउन हो जाती है, ये इवनिंग स्टार बन जाती है, हिडन इवनिंग स्टार है। एक नजर में आप नहीं पकड़ पाए क्योंकि बीच में एकदम से गैप है, यानी गैप डाउन हुआ था, तो गैप डाउन होकर के भी नीचे गई। तो अगर आप देखेंगे जब वापस जब स्टॉक इंक्रीज करता हुआ जब यहाँ पहुंचता है तो इस गैप को भरने का प्रयास करता है। ये जो गैप है इसके अंदर में भी इनविजिबल पैटर्न है, यानी जो गिरावट आई है, गैप अप गैप डाउन जो हुई है, ये भी एक तरह से जो गैप देख रहे हैं आप, ये रेड कलर की है क्योंकि गिरावट हुई है। तो इस रेड कलर को भरने के लिए क्या करेंगे, तो आप गौर करेंगे कि ये जो सामने जो है मिरर कर रहा है, कैंडल मिरर कर रहा है इस गैप को। तो आप देखेंगे कि इस गैप को मिरर करने में ये कैंडल यहां से यहां तक इसको मेकअप करने का प्रयास किया है। फिर दूसरा हिस्सा देखें कि ये कैंडल भी इसको फिल कर लेता है, और ये ठीक रिजल्ट आने के पहले पिछले रिजल्ट के आधार पे इस वैल्यूएशन तक लोग पहुंचे। और इस डेप्थ की जो वैल्यू थी 240 पॉइंट, रिजल्ट के पहले इन्होंने वो 240 पॉइंट का परफॉर्मेंस दिखलाया, और उसके बाद लोग इसमें अपसाइड नहीं जाने लगे, इन्वेस्टर्स रुक गए और बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी रुक गए। मैं इस हिस्से की व्याख्या आपसे जरूर करूंगा। दोस्तों, 15 मिनट की वीडियो होने जा रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी बनी। दोस्तों, आपसे मैं अपने व्यू जरूर शेयर करूंगा, और भरोसा रखिए आपको हमारे चैनल पे बहुत ही
सूक्ष्म तरीके से जो टेक्निकल और चार्ट पैटर्न की वैल्यूएशन के आधार पे जो व्याख्या की जाती है, जो उसकी एनालिसिस होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं जानता हूँ कि फिलहाल वो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको एक अच्छा ट्यूटोरियल शेयर मार्केट से संबंधित यहाँ मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।